नंबर 1, तो क्या आपको पता है कि एक जो राइनो होता है यानी कि गेंडा, तो उसका जो सींग होता है वो उस प्रोटीन से बना होता है जिस प्रोटीन से हमारे बाल और नाखून बने होते हैं। उस प्रोटीन का नाम केराटिन है। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 2, तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के औसतन लोग बिस्तर में जाने के बाद 7 मिनट में ही सो जाते हैं और इस स्टेज को अल्फा पीरियड कहा जाता है। इसके जैसी ही ब्रेन एक्टिविटी में हम मेडिटेशन के टाइम पहुंचते हैं। सोने को इन 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अल्फा पीरियड, सेकंड थीटा पीरियड, थर्ड एंड फोर्थ डेल्टा स्लीप, 5 रैपिड आई मूवमेंट। लिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 3, क्या आप स्पेस में गन चला सकते हैं? हाँ ज़रूर। गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप उसे आसानी से चला सकते हैं। और जो गन पाउडर होता है वो सेल्फ कंटेंट होता है, उसे एटमॉस्फेयर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि गन काफ़ी अच्छे से काम करती हैं स्पेस में, क्योंकि बुलेट को एयर को पुश या कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर कर सकती है। और अगर हम गन का इस्तेमाल चांद पर करेंगे तो वो 1600 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरे मून का चक्कर काटकर वापस उस आदमी को हिट कर देगी जिसने उसे शूट किया था। और ये सब होने में सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में गन से शूट किया तो उसकी स्पीड 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेकंड होगी और वो बुलेट कहीं भी नहीं रुकेगी और स्पेस में इसी स्पीड से घूमती रहेगी। फैक्ट नंबर 4, तो क्या आपको पता है कि सनलाइट में भी मास होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं और इसी के कारण जो एरिया सूरज की किरणों में नहीं रहता उसका मास कम होता है कंपेयर टू जहाँ सनलाइट पड़ती है। पूरे दिन की सनलाइट का मास लगभग 3.7 इंटू 1024 kg होता है। अगर हम इस सनलाइट को परफेक्ट मिरर बॉक्स में कलेक्ट करें तो उसका मास भी इंक्रीज़ होगा फोटॉन्स की एनर्जी के कारण। और शिकागो में सनी डे में वहाँ का वेट 140 kg ज़्यादा मापा गया सनलाइट के कारण। फैक्ट नंबर 5, फॉरेस्ट गंप, 7 एंड टाइटैनिक इन मूवीज़ में यूज़ की गई इस पावरफुल गन का नाम M19A11 है और ये बेस्ट सेल्फ लोडिंग पिस्टल भी है और इसकी इन सब खूबियों के कारण इसे मॉडर्न गन्स का ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक एंथ्रेक्स एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से होता है और इससे सबसे पहले 1930s में यूज़ किया गया था एक बायो वेपन के तौर पर। इसे यूज़ जापानीज़ क्वांटंग आर्मी की यूनिट 731 ने मंचूरिया में जंग के कैदियों के ऊपर किया गया था, पर यह इन्फेक्शन बहुत रेयर ही पाया जाता है और ये इन्फेक्टेड एनिमल और स्पोर्ट्स इनहेल करने से भी हो जाता है। एंथ्रेक्स के पास माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स को ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है और ना ही टेस्ट किया जा सकता है। इसी कारण इसे आसानी से पाउडर और स्प्रे में बदला जा सकता है और इससे खाने में भी आसानी से मिलाया जा सकता है। ये हैं एंथ्रेक्स के कुछ सिम्टम्स। फैक्ट नंबर 7, ये देखिए जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह है एक और पावरफुल वेपन जो कि एक शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक वेपन है जिसे रॉकेट प्रोपेल्ड हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर भी कहा जाता है। ये एक सस्ता वेपन है जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और ये आसानी से किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी रेंज भी काफ़ी दूर तक की होती है। RPG-7 ग्रेनेड 500 मीटर तक की दूरी को कवर कर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 295 मीटर पर सेकंड है। फैक्ट नंबर 8, ये बात है जनवरी 31, 2013 की, जब एक 21 साल की कैनेडियन एलिसा लैम अपने वेकेशन पर थी होटल सेसिल में जो कि लॉस एंजलिस में था। एक दिन सिक्योरिटी कैमरा में उसकी एक फुटेज आई जिसमें वो एलिवेटर में थी और वो डरी हुई दिखाई दे रही थी किसी से। फिर वो लिफ्ट से बाहर आई कुछ अजीब बिहेव करते हुए और फिर उस इंसिडेंट के बाद से वो लापता हो गई और कुछ हफ्तों बाद उनकी डेड बॉडी होटल के टॉप के वाटर टावर में मिली और इस पर वहाँ की पुलिस का ये कहना था कि एक एक्सीडेंट है और वो डूबने से मर गई। इंटरनेट पर कुछ अधिकारियों का ये कहना था कि शायद इसके पीछे कुछ और भी रहस्य था। फैक्ट नंबर 9, यह है एक अनबिलीवेबल फैक्ट और आपका इस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। तो हमारा फैक्ट ये है कि हमारी अर्थ पर 12 टाइम्स मोर ट्रीज़ हैं कंपेयर टू स्टार्स। जो हमारे मिल्की वे
यानी कि हमारे मिल्की वे में जितने स्टार्स हैं उससे 12 गुना ज़्यादा पेड़ हमारी अर्थ पर हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्स की लाइफ ट्रीज से कम होती है और स्टार्स मरते रहते हैं और ट्रीज कई 100 सालों तक ऐसे ही रहते हैं। और इसी कारण हमारी मिल्की वे में 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं गैलेक्सी में, और हमारी अर्थ पर इससे 12 गुना ज़्यादा यानी कि 1 ट्रिलियन ट्रीज हैं। फैक्ट नंबर 10, ये बात है 2012 की, जब एक 4chan वेबसाइट पर कुछ अजीब इमेजेस आनी शुरू हुई। तब एक अननोन नाम से पोस्टर आया जिसका कहना था कि वो एक सीक्रेट ग्रुप से हैं जिसका नाम सिकाडा 3301 है और वो कुछ इंटेलिजेंट लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना चाहते हैं। और उनकी एक इमेज में कोई सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ था और वो एक क्लू कई और पजल्स की तरफ इशारा कर रहा था। और बाद में ये खबर सामने आई कि ये ग्रुप पूरी दुनिया में है और आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये कौन और क्या है सिकाडा 3301। पर अभी भी नए पजल हर साल जनवरी के मंथ में आते रहते हैं। फैक्ट नंबर 11, ये बात है जून 1942 के मिसिसिपी के टाउन पेसागोला की। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि मंडे और फ्राइडे की अंधेरी रातों में एक फैंटम बार बार आता है जो विंडो से घर के अंदर घुसकर लोगों के बाल काट जाता है। और ये पहली बार रिपोर्ट फ्राइडे 5 जून 1942 में हुआ। तब 2 छोटी बच्चियों ने एक आदमी को अपनी बेडरूम की खिड़की पर चढ़ते हुए देखा, पर उसने उन लड़कियों को चोट नहीं पहुंचाई, पर वो उनके बाल काट कर ले गया। उन लड़कियों का नाम था मैरी एवलिन ब्रिक्स एंड लॉरा एवलिन ब्रिक्स। वो दोनों बहनें थी। कुछ समय तक ऐसी ही खबरें सामने आती रही। कुछ लोगों को तो उसने चोट भी पहुंचाई, पर उसकी कुछ 2 या 3 महीने बाद पुलिस ने विलियम डॉलन नाम के 57 साल के एक केमिस्ट को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उनके घर के पीछे से पुलिस को बहुत सारे लोगों के बाल मिले थे। इसी कारण उसे 10 साल की जेल भी हुई, पर 6 साल बाद ही मिसिसिपी के गवर्नर फील्डिंग राइट ने केस रिव्यू किया और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की। लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करने के बाद उसे 1951 में छोड़ दिया गया। फैक्ट नंबर 12, ये बात है 2 मई 2018 टोरंटो की सुबह की, जब वहाँ पर लोगों को ब्रिज से गिरी हुई एक लटकती हुई कार दिखी जो एक ब्लू सेडन कार थी और वो जगह पॉपुलर थी हाइकर्स एंड डॉग वॉकर्स के लिए। पहले पुलिस ने सोचा कि ये कोई मूवी की शूटिंग हो रही होगी, पर बाद में ये पता चला कि उस दिन किसी भी मूवी की शूटिंग नहीं थी और किसी को भी यह पता नहीं चला कि उस दिन उस कार को किसने ऐसी जगह पर छोड़ा हुआ था और ये एक मिस्ट्री बन गई। फैक्ट नंबर 13, जो गायें होती हैं अगर उन्हें ज़ेब्रा की तरह पेंट कर दें तो उन पर ज़ेब्रा की तरह स्ट्राइप्स दिखने लगेंगे। तो वो स्ट्राइप्स गायों को फ्लाइज के काटने से काफ़ी हद तक बचा कर रखते हैं। और 2019 की एक स्टडी में ये पब्लिश हुआ था कि जो जैपनीज़ ब्लैक काऊ थी, जब उन्हें ज़ेब्रा की तरह उन्हें पेंट किया गया तो उसे कम फ्लाइज ने काटा कंपेयर टू अदर काउस। IFL साइंस का कहना है कि शायद ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स कुछ इल्यूजन्स की तरह काम करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, ये है एक और अनबिलीवेबल फैक्ट। तो क्या आपको पता है कि जो काउस होती हैं वो ज़्यादा लोगों को मारती हैं कंपेयर टू शार्क। जहाँ शार्क्स पूरे साल में एवरेज 5 पीपल को किल करती है और वहीं एक काउ एवरेज 22 पीपल को किल करती है पूरे साल में। और जितनी शार्क्स इंसानों के लिए ख़तरनाक है, इंसान शार्क के लिए उससे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इंसान पूरे साल में 100 मिलियन शार्क्स को मारते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अब आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तो अभी के लिए बाय।